हेलो एवरीबॉडी, मैं रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान रैंकर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो एनसीईआरटी के बुक पेज नंबर 8 पर दिया है, यानी पेज 8 ऑफ एनसीईआरटी जो अकाउंटेंसी की जो बुक है पार्ट 1 की, उसी टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी एनसीईआरटी का वो कौन सा पेज है? एनसीईआरटी का पेज नंबर 8 पर ये टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वो एट्रीब्यूट्स, वो क्वालिटीज या यूं कहे वो फीचर्स जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडेबिलिटी और उसकी यूजफुलनेस को बढ़ा दे, उसी को क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। यानी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स एट्रीब्यूट्स दैट इंक्रीज यूजफुलनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी जो एट्रीब्यूट्स, जो क्वालिटीज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजफुलनेस और उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, उसी को क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दिया जाता है। और वो 4 है। कौन कौन सा है? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, एंड कंपेरेबिलिटी। ये 4 फीचर्स हैं। इसी को क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहा जाता है। यानी यही वो फीचर्स हैं, यही वो एट्रीब्यूट्स हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजफुलनेस और उसके अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। यानी किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा यूजफुल होना है, ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होना है यूजर्स के लिए, तो ये फीचर्स उसमें मौजूद होना जरूरी है। पहला है रिलायबिलिटी, दूसरा है रेलेवेंस, थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड द फोर्थ है कंपेरेबिलिटी। हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक लिंक का काम करता है। किसके किसके बीच में? जो एक इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं और जो यूजर्स हैं। यानी इकोनॉमिक इवेंट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स तक पहुंचता है थ्रू द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यानी वो इंफॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचाने का काम करता है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, या यूं कहिए अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूजफुलनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए जरूरी है कि ये चारों एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटीज उसमें मौजूद हो। आइए अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिलायबिलिटी। आई होप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मीन वो एट्रीब्यूट्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजफुलनेस और उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ा दे। यानी ये अगर फीचर्स मौजूद होंगे तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा यूजफुल और ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। आइए डिस्कस करते हैं। पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब डिपेंडेबिलिटी। इट मीन्स द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी एबल
टू डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उस पर यूजर्स डिपेंड हो जाए अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, तभी कहा जाएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल है। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल कब होगा? जब ये फ्री फ्रॉम एरर होगा, फ्री फ्रॉम बायस होगा एंड फेथफुली रिप्रेजेंट्स व्हाट इट इज मेंट टू रिप्रेजेंट। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रिलायबल इफ इट इज फ्री फ्रॉम एरर, फ्री फ्रॉम बायस, किसी तक बायसनेस नहीं हो, एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एरर, किसी तक इसमें एरर्स नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, और फेथफुली रिप्रेजेंट्स व्हाट इट इज मेंट टू रिप्रेजेंट, यानी इन अ बोनाफाइड मैनर वही चीज रिप्रेजेंट करे जिन चीजों के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स दैट द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन information provided by accounting. Accounting information is said to be reliable if it is free from bias, free from error and faithfully represents what it is meant to represent। देखिए लिखा है कि इट मीन्स दैट द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? यूजर्स, कौन सा यूजर्स? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उस पर डिपेंड हो सके कौन? यूजर्स अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी उस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकें अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, तभी वो इंफॉर्मेशन उनके लिए रिलायबल होगा और इंफॉर्मेशन को रिलायबल कहा जाएगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रिलायबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल कब होगा? जब ये फ्री फ्रॉम बायस होगा। बायस होना चाहिए किसी तरह का, बायस से फ्री होना चाहिए, किसी तरह का इसमें बायसनेस नहीं मौजूद होना चाहिए। इट मस्ट बी न्यूट्रल एंड ऑफ कोर्स फ्री फ्रॉम एरर, किसी तरह का इसमें एरर नहीं होनी चाहिए, एंड फेथफुली रिप्रेजेंट्स व्हाट इट इज मेंट टू रिप्रेजेंट, यानी ऑनेस्टली इन अ बोनाफाइड मैनर वही चीज रिप्रेजेंट करें जिन चीजों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सवाल है कि रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए चार चीज मौजूद होना चाहिए। उसमें पहला चीज क्रेडिबल, इंफॉर्मेशन शुड बी क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब इट मस्ट बी ट्रस्टेड, ऐसा होना चाहिए जिस पर लोग भरोसा कर सके। दूसरा, वेरीफाइबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज, यानी इस इंफॉर्मेशन को कोई इंडिपेंडेंट पार्टीज वेरीफाई कर सके। और सेम मेथड ऑफ मेजरमेंट करने के लिए सेम मेथड का यूज करना चाहिए। और एंड फोर्थ, न्यूट्रल एंड ऑफ कोर्स फेथफुल होना चाहिए। आइए देखते हैं। टू इंश्योर रिलायबिलिटी, टू इंश्योर रिलायबिलिटी, accounting information must be credible। आई होप क्रेडिबल आप समझ रहे होंगे।
क्रेडिबल मतलब इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग ट्रस्टेड, यानी इस पर लोग भरोसा कर सके। तो सो इंश्योर रिलायबिलिटी तभी होगी जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रेडिबल होगा। नंबर 2, वेरीफाइबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज, इंडिपेंडेंट पार्टीज इसको वेरीफाई कर सके। सेम मेथड ऑफ मेजरमेंट, यानी जितना भी ट्रांजैक्शंस हुआ है उसको मेजरमेंट करने के लिए सेम मेथड का यूज किया गया हो। एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रल एंड फेथफुल, इतनी चीजें अगर मौजूद हैं तभी जाके रिलायबिलिटी मौजूद होगी। और रिलायबिलिटी इज अ मस्ट फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स यूजफुलनेस एंड ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबिलिटी। अभी तक मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से पहला कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रहा हूं, वो है रिलायबिलिटी। रिलायबल यानी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन must be reliable. It means that the users must be able to depend on the information provided by accounting. जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उस पर यूजर्स डिपेंड हो, ये जरूरी है। अगर वो डिपेंड करने नहीं हो पाए तो फिर उसकी रिलायबिलिटी खत्म हो गई, और जब रिलायबिलिटी नहीं रहेगी तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजफुलनेस भी खत्म हो जाएगा। तो सो the parties must be and the users must be able to depend on information provided by accounting. सवाल है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल कब होगा? जब वो फ्री फ्रॉम एरर होगा, फ्री फ्रॉम बायस होगा और फेथफुली रिप्रेजेंट वही करेगा जिसके लिए वो उसको प्रिपेयर किया गया है। और टू इंश्योर रिलायबिलिटी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्रेडिबल यानी मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग ट्रस्टेड। इस पर लोग भरोसा कर सकें, इस पर यूजर्स भरोसा कर सकें। वेरीफाइबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज, इस इंफॉर्मेशन को कोई भी इंडिपेंडेंट पार्टी, थर्ड पार्टी वेरीफाई कर सके। सेम मेथड ऑफ मेजरमेंट करने के लिए सेम मेथड का यूज किया गया हो, और साथ साथ ये इंफॉर्मेशन न्यूट्रल और फेथफुल होना चाहिए। अगर ये चारों चीज मौजूद है तो दे विल इंश्योर रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी इज द वन ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आप देखते हैं सेकेंड वो है रेलेवेंस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक रेलेवेंस। रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एट्रीब्यूट है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किनके पास जाता है? यूजर्स के पास। यूजर्स इस इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं? इट इज कॉमन नॉलेज दैट इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन का आधार क्या होता है? इंफॉर्मेशन, या यूं कह सकते हैं नो इंफॉर्मेशन नो डिसीजन। उसी तरह यूजर्स अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। कौन सा इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। अब सवाल ये है, ये जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होना चाहिए किस लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके लिए पहला शर्त, पहला कंडीशन ये है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल टू देम इन टाइम, समय पर मौजूद होना चाहिए। आज जरूरत है डिसीजन मेकिंग का, इंफॉर्मेशन कल मिले, क्या फायदा? इररिलेवेंट है। आज जरूरत है डिसीजन मेकिंग करने का, आज डिसीजन मेकिंग यूजर को करना है, कोई डिसीजन लेना है तो इस इंफॉर्मेशन आज या से पहले ही अवेलेबल होना चाहिए। तो सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट तभी होंगे जब वो समय पे अवेलेबल होंगे यूजर के पास। नंबर 2, ये यूजर को हेल्प करेंगे फीडबैक में, प्रिडिक्शंस में। अगर यूजर्स को
फीडबैक से रिगार्डिंग या फिर प्रिडिक्शन में, फोरकास्टिंग में हेल्प नहीं कर पाए तो ये फिर रेलिवेंट नहीं होंगे। ये यूजर्स को हेल्प करते हैं, ये यूजर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस कर देंगे? बाय इनेबलिंग देम टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट द आउटकम्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स। अगर इसके हेल्प से यूजर्स पास्ट में हुए इवेंट्स या अभी जो इवेंट हो रहे हैं या फ्यूचर में जो इवेंट्स होंगे उसका क्या परिणाम होंगे उसके बारे में प्रिडिक्शन अभी कर ले यूजर, इट मीन्स अगर ये करने में सक्षम है तो उसके डिसीजन को ये इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस कर रहा है, तभी जाके इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होगा। और साथ साथ उनका जो पास्ट का इवेल्युएशन है, पहले से जो इवेल्युएशन किए हुए हैं, या तो उसको कंफर्म कर दें या उसको करेक्ट कर दें। इन सब चीजों में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको मदद करता है, तभी जाके कहा जाएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है यूजर्स के लिए। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलेवेंस है वो मौजूद है। फॉर अकाउंटिंग info to be relevant, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होगा? रेलेवेंट होगा। रेलेवेंट किसके लिए होगा? डिसीजंस ऑफ यूजर्स। इफ इट इज अवेलेबल टू यूजर्स इन टाइम। पहला कंडीशन है, यानी अवेलेबल हो किसके पास? यूजर्स के पास, समय के अंदर। नंबर 2, इट कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर्स बाय enabling them to make predictions about the outcomes of past, present or future events. Enabling them to correct or confirm their past evaluation. देखिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिलेवेंट होना जरूरी है। किसके लिए? यूजर्स के लिए। किस पर्पस के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी यूजर्स जब डिसीजन मेकिंग करने जाएगा तो उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रिलेवेंट होना जरूरी है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट कब होंगे? जब ये कंडीशन फुलफिल होंगे। इफ इट इज अवेलेबल इन टाइम, यानी समय पर मौजूद हो, समय पर अवेलेबल हो जाए, उसको मिल जाए। कौन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी डिसीजन लेने के समय या उससे पहले। नंबर 2, इट कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर्स, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब यूजर्स के डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। कैसे? बाय इनेबलिंग देम टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द आउटकम्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स। जो इवेंट्स पास्ट में हो चुके हैं या अभी हो रहे हैं या फ्यूचर में होंगे, उनका क्या परिणाम होगा उसके बारे में अभी से प्रेडिक्शन कर ले विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। या फिर अपना पास्ट इवैल्यूएशन जो पहले से इवैल्यूएशन किया है, या तो उसको करेक्ट करे या उसको कंफर्म करे। कंफर्म मतलब ओके है, उसी के अनुसार हुआ है, या फिर गलत हो गया तो उसको क्या करे? करेक्ट करे। किसके हेल्प से? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से। अगर ये सिचुएशन बनता है तो कहा जाएगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए रेलेवेंट है, यानी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलेवेंस इज प्रेजेंट इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आपको रेलेवेंस भी समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने रिलायबिलिटी समझाया, वो भी आई होप कि समझ में आया होगा। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब
accounting information must be interpreted by the users in the same manner, in the same sense as it has been prepared and conveyed to them. यानी जो बात अकाउंटेंट्स के माइंड में था अकाउंटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करते समय, वही चीजें यूजर्स के माइंड में होना चाहिए। यानी जिन चीजों को जिस तरह से अकाउंटेंट समझ रहा था उसी चीजों को उसी तरह से यूजर्स को समझ में आनी चाहिए, तभी जाकर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी। आप एक बात बताइए, जब कोई मैसेज कम्युनिकेट होता है यानी सेंडर रिसिपिएंट के पास, रिसीवर के पास कोई मैसेज भेजता है, तो मैसेज की अंडरस्टैंडेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? यानी मैसेज की जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो कितना अंडरस्टैंडेबल है, ये डिपेंड करता है कि जो कम्युनिकेशन है वो गुड है कि बैड है। अगर गुड कम्युनिकेशन हुआ तो मैसेज की अंडरस्टैंडेबिलिटी हाई होगी, अगर बैड कम्युनिकेशन हुआ तो मैसेज की अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। यानी इन केस ऑफ गुड कम्युनिकेशन द मैसेज इज सेड टू बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड। अब सवाल ये है कि इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसीवर ऑफ द मैसेज था वो मैसेज को उसी तरह से इंटरप्रेट किया जिस तरह से सेंडर ने किया था। यानी जो चीजें सेंडर के दिमाग में थी वही चीजें रिसीवर के भी दिमाग में थी विथ रिगार्ड टू द मैसेज। बात वही है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ, जो इसको प्रिपेयर किया है, जो इसको प्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है उसी तरह से यूजर को भी अगर बात समझ में आ गई तो कहा जाएगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल है, यानी इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी हाई है, जो कि उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूजफुलनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। इट मीन्स द यूजर्स must interpret accounting information in the same sense as it has been prepared and conveyed and communicated to them. यानी द यूजर्स मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड कम्युनिकेटेड टू देम। जिस तरीका से इंफॉर्मेशन यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया गया है जिस सेंस में और उनके पास कम्युनिकेट किया गया है उसी सेंस में उसको इंटरप्रेट अगर किया जाता है यूजर्स के द्वारा तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबिलिटी मौजूद है उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। अब सवाल ये है इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जरूरी है कि अकाउंटेंट्स जो है जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, अकाउंटेंट्स मस्ट प्रिपेयर कंपेरेबल इंफॉर्मेशन। कैसा इंफॉर्मेशन? कंपेरेबल इंफॉर्मेशन, और बहुत ही इंटेलिजेंट मैनर में तैयार करना होगा। यानी जो अकाउंटिंग जो कंपेरेबल रिपोर्ट्स है उसको अकाउंटेंट इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट वे में तैयार करें, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं हो कि जो रिलायबिलिटी और रिलेवेंस है वो कंप्रोमाइज हो जाए। उसको भी ध्यान में रखते हुए विदाउट कंप्रोमाइजिंग या विदाउट सेक्रीफाइसिंग रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स यानी कंपेरेबल इंफॉर्मेशन should be prepared in the most intelligent manner। यानी ये डिपेंड करता है कि अकाउंटेंट्स का स्किल कैसा है। तो स्किल्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडेबिलिटी को
बढ़ाने में काफी मदद कर सकते हैं। यानी स्किल्स आर रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ अकाउंटेंट्स सो दैट understandability of accounting information can be enhanced, can be increased. This requires accountants to prepare comparable information in an intelligent manner without sacrificing reliability and relevance. इसके लिए जरूरी है कि अकाउंटेंट्स एक कंपेरेबल इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंट मैनर में तैयार करें, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी और रिलेवेंस की सेक्रीफाइस नहीं हो जाए, उससे कंप्रोमाइज नहीं हो जाए। मतलब कुल मिलाजुला कर समरी यह है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, इट मस्ट बी इंटरप्रेटेड बाय द यूजर्स in the same sense, in the same manner as it was done by the accountants. यानी जिस तरह से अकाउंटेंट इसको इंटरप्रेट कर रहा है उसी तरह यूजर भी इसको इंटरप्रेट करे। इसके लिए अकाउंटेंट्स को कंपेरेबल इंफॉर्मेशन एक स्मार्ट वे, इंटेलिजेंट मैनर में तैयार करना पड़ता है। एंड लास्ट वन इज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि यूजर्स के पास पहुंचेगा, इसके बेसिस पर यूजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसको कंपेयर कर सके ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। मसलन या फिर एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से वो कंपेयर कर सके। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट इनेबल यूजर्स टू कंपेयर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एन एंटिटी ओवर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब अगर यूजर्स चाहता है कि एंटिटी का जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका परफॉर्मेंस उसके परचेज डिपार्टमेंट से पिछले 5 साल में कंपेयर करना चाहता है कि कौन बेटर परफॉर्म किया है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो कर सकता है, तभी जाकर कंपेरेबिलिटी एलिमेंट मौजूद होंगे। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड इनेबल यूजर्स टू कंपेयर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एन एंटिटी ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम या फिर विथ अदर एंटिटीज। यानी एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से भी वो कंपेयर कर सके फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। यानी कौन कंपनी बेटर परफॉर्म किया है 2 कंपनी के बीच में या 3 कंपनी के बीच में, यानी कंपेरेबल होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है कि जो रिपोर्ट तैयार किया गया है उसका पीरियड कॉमन होना चाहिए, जो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग है वो भी कॉमन होना चाहिए, और जो मेजरमेंट यूनिट है वो भी कॉमन होना चाहिए। तभी जाकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग विल बी कंपेरेबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन should enable users to compare different units of an entity over different periods of time or with other entities. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड इनेबल, किसको इनेबल करे भाई?
यूजर्स को क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एन एंटिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, उसके डिफरेंट यूनिट्स को वो कंपेयर कर सके इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 2 साल, पिछले 3 साल, पिछले 4 साल, वो कर सके। परचेज डिपार्टमेंट को सेल डिपार्टमेंट से, एचआर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से, या फिर और विथ अदर एंटिटीज, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से वो कंपेयर कर सके ओवर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। इतनी सलाहियत अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है वो कॉमन पीरियड के लिए होना चाहिए, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट में तैयार होना चाहिए, और उसका रिपोर्टिंग भी फॉर्मेट का, जो रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है वो भी कॉमन होना चाहिए, तभी जाकर कंपेरेबिलिटी एलिमेंट मौजूद होगा। यानी अकाउंटिंग का रिपोर्टिंग का जो फॉर्मेट है वो भी सबका सेम होना चाहिए, यानी सब कॉमन होना चाहिए। पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग जैसे अप्रैल टू मार्च या जनवरी टू दिसंबर, यानी जो पीरियड है रिपोर्टिंग का वो कॉमन होना चाहिए। अब मेजरमेंट का जो यूनिट है वो भी कॉमन होना चाहिए, तभी जाकर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनेबल करेगा यूजर्स को कंपेयर कर सके डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एन एंटिटी ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, या एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से वो कंपेयर कर सके। और दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एंड दिस रिक्वायर्स accounting report for a common period of time in common measurement unit and of course in a common format of reporting। तो अभी तक मैंने 4 चीजों आपके सामने डिस्कस किया। पहला रिलायबिलिटी, दूसरा रेलेवेंस, तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड चौथा कंपेरेबिलिटी। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजफुलनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब ये चारों फीचर्स उसमें मौजूद होंगे। इसको दे आर described as qualitative characteristics of accounting information। It means attributes, qualities या यूं कहिए features that enhance, that increase usefulness and understandability of accounting information। वो कौन कौन से हैं? एक है reliability, दूसरा है relevance, तीसरा understandability and चौथा है comparability। I hope you must have enjoyed this video। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम अगला वीडियो अगले टॉपिक के लिए फिर लेकर जल्दी अवेलेबल होंगे। थैंक यू।